गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 22 जुलाई, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और फिलहाल ये माहौल यहाँ पे पूरी रात रिमझिम बारिश होती रही। कल शाम से शुरू हो गई थी और कुछ बादल वहाँ पर है, कुछ वहाँ पर है। और वो जो रात जानवर बोल रहा था ना, वो उस तरफ बोल रहा था कहीं पे। यहाँ पे भी कुत्ते बैठे थे, वो भी सतर्क थे। फिर उधर कुत्ते भौंक रहे थे, पता नहीं अजीब सा ही जानवर था कोई। हमने काफ़ी वेट किया, मैं तो टॉर्च लेके भी आ गया था, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं पाया। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा यहीं पे घर के पास ही। एक मेरे सर रहते हैं एक्चुअली मेरठ में। मैं आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है, तो आर्मी स्कूल में वो हमारे टीचर थे, नागर सर। तो यहाँ पे एक चाणक्य कॉलेज है, बहुत नंबर 1 NDA और CDS कोचिंग है। शायद वो उसके ओनर हैं या मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। उन्होंने यहीं पे घर बनाया हुआ है, स्थल के पास ही है, मतलब DPS स्कूल से पहले। तो उसको देख के आते हैं। तो वहाँ पे ना एक मेरी क्लासमेट भी आई हुई है, अंजलि भट्ट। वो आज हिमाचल जा रहे हैं, तो उन्होंने ओवरनाइट स्टे यहीं पे किया था। तो वो बुला रही थी, तो उससे भी मिलते हैं, सर से भी मिलते हैं, देखते हैं कौन सा कॉलेज कैसा कॉलेज है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कल ऋषिकेश से तो आ ही गया था, अब देहरादून में अपनी सुबह हो रही है और देखते हैं आज क्या करना है पूरा दिन। आज वैसे तो वो डॉक्यूमेंट जो मुझे म्यूटेशन करानी है अपने प्लॉट की, उसके डॉक्यूमेंट भी दे के आने हैं वकील को। और जोनी भाई का तो वेट कर ही रहा हूँ। कल उनका मैसेज आया था, मैं आऊँगा, शायद पता नहीं आ जाएंगे, कल आएंगे, कब आएंगे मेरे को नहीं पता। मैं उनका वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद धड़ाधड़ प्रॉपर्टी की वीडियो आने वाली है दबा के। मैंने उनको बोल दिया यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मैं 50-60 प्रॉपर्टी की वीडियो बना दूंगा ढंग से, क्योंकि मेरे को भैया कमाना थोड़ा बहुत पैसा। अब पैसा यूट्यूब से बन नहीं रहा है, तो अब इससे कुछ प्रॉपर्टी की वीडियो से बनाते हैं पैसा, उस पर थोड़ा व्यू भी आ जाते हैं। तो भाई पहुंच तो गया हूँ चाणक्य डिफेंस कॉलेज देहरादून। अब मेरे को नहीं पता वो इसके अंदर ही है सर, घर के अंदर ही, घर ही इसमें बना हुआ है, कहाँ पर है देख ले। तो सर का घर पता चल गया है, वहाँ पे नहीं है, कॉलेज के पास नहीं था, दूसरी गली में। ये मिस्टिक हिल है, मिस्टिक हिल इसमें है। पहुँच गया हूँ भाई यहाँ पे सर के पास। अंजलि मिल गई है, ये दुबई में टीचर है। आर्मी स्कूल में पढ़ने के बाद फिर ये दुबई पहुँच गई थी, टीचर बन गई थी। तो इसने मेरठ में भी गॉडविन पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है। बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, मतलब ये एकलौती ऐसी लड़की है जिससे मैं पहली बार, मतलब आर्मी स्कूल के बाद पहली बार मिल रहा हूँ। कितने साल हो गए होंगे, 2007 में पास आउट हुआ था, 15-16 साल हो चुके हैं। और बता अपने बारे में, कैसा लग रहा है यहाँ के? मैं क्या बताऊँ, मेरे को वीडियो में मत डालना प्लीज। अच्छा। यहाँ पे ये भाविक है और यहाँ पे हितेश त्यागी भाई। तो एक्चुअली यहाँ पे सर नहीं है, मैं इनके अपार्टमेंट पे आया था, बहुत दिनों से सोच रहा था। एक्चुअली जो यहाँ पे चाणक्य कॉलेज है, ये उसमें प्रिंसिपल है ना? तो सर को क्या बोलता है? नहीं, नागर सर कुछ ऐसे नहीं बोलता, जैसे कुछ नाम, कुछ रिलेटिव वाले जो नाम होते हैं। अच्छा, मैं सर का फोटो दिखा देता हूँ भाई। हमारे सर नागर सर आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे, फिर गॉडविन पब्लिक स्कूल में भी रहे हैं वाइस प्रिंसिपल। फिर न्यू ईरा स्कूल है बड़ौत में, उसके भी प्रिंसिपल रहे ना? उसी के प्रिंसिपल हैं अभी, और यहाँ पे भी प्रिंसिपल हैं। और ये कि बिल्कुल सुंदर पिचाई की तरह लग रहे हैं भाई, बिल्कुल जैसे गूगल के CEO है ना जो। यहाँ पे भी कुछ फोटो लगे हुए हैं। तो ये सर की कुछ फैमिली है। चाणक्य कॉलेज सामने दिख रहा है। और भाई मैं इस वाले घर में आया था और ये देखो पूरा जंगल है बराबर में, कितना खतरनाक खाई है। तो देहरादून में ऐसी लोकेशन आपको बहुत मिल जाएंगी। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या औसम हो रखा है। चलो भाई मिलना जुलना हो गया है। अब सबसे पहले जाता हूँ फोटोकॉपी की दुकान पे, रजिस्ट्री की फोटोकॉपी करा के बंसल जी को पकड़ाता हूँ, क्योंकि वो अपने जो ऑफिस बॉय है उसके थ्रू वकील तक पहुँचा देंगे। क्योंकि जो पहले वकील मैंने पकड़ा था वो भाई 6000 रुपये मांग रहा था म्यूटेशन के। मैं 6000 क्यों दूँ, सबने मुझे मना करी। सबने, बंसल जी ने बोला 2500 रुपये में हो जाएगी, ला 2000 में हो जाएगी, 2500 में हो जाएगी म्यूटेशन में, क्यों 6000 दूँ? तो इसलिए मैंने वो वाला वकील करता हूँ कैंसिल जो पहले दिया था। अब कुछ और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी ये काम निपटा के फिर जाता हूँ घर और फिर करते हैं एडिटिंग, अपने काम घर पे। हमारे घर के पास जो फोटोकॉपी की दुकान है वो काफ़ी दिनों से बंद है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे IT पार्क आना पड़ता है 4 किलोमीटर दूर। अब यहाँ पे है कुछ दुकानें। फाइनली एक दुकान खुली हुई मिली, इस पर काम हो गया IT पार्क पे। अब चलते हैं सीधा बंसल जी के घर पे। यहाँ बंसल जी रहते हैं। ये एरिया भी भाई कमाल है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ। ये बिल्कुल ये पहाड़ है ना खलंगा वाला, इसके बिल्कुल बगल में इनका। तो बंसल जी मुझे बताते रहते हैं भाई यहाँ पे इतने सारे उल्लू चकोदरी सब और हॉर्नबिल सब इनके घर पे बैठे रहते हैं। काकड़ की भी आवाज़ सुनाई देती है इनको रात को। डॉक्यूमेंट तो पकड़ा दिए हैं। और भाई देहरादून में ना जितने भी नगर निगम की ज़मीन है वो तो म्यूटेशन नहीं हो रही है, और जितनी भी ग्राम सभा की ज़मीन है या एग्रीकल्चर लैंड है उनका म्यूटेशन हो रहा है। तो चलो अच्छी बात यह है कि मेरा जो प्लॉट है वो ग्राम सभा में आता है, तो उसका म्यूटेशन हो जाएगा अभी आने वाले 2 महीनों में। और भाई इस तरह का जाम आजकल लग रहा है ससदा रोड पे, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। अभी एक पेड़ गिरा है, बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, तो इसलिए काफ़ी सारी कार खड़ी होगी, लाइन लग गई है अभी। तो कुछ देर तक वेट करता हूँ, कोई बात नहीं, जब खुलेगा जब निकलते हैं। एक भाई साइड से निकलना पड़ रहा है क्योंकि मेन रोड ब्लॉक है, तो काश निकल जाऊँ।
कुछ लोग तो निकल रहे हैं यहाँ से। ओ भाई, मैं अपनी बालकनी से ये भी दिखाऊंगा अभी पहाड़ों का, अभी देखना कितना बढ़िया लगेगा। तो अंजलि ने मुझे ये दी चिप्स, कह रही कि भाई ये दुबई की चिप्स है, मैं इसको खा के बताऊंगा कि इंडिया वाली चिप्स में और दुबई वाली में अंतर है या नहीं है। और फिलहाल का मौसम ऐसा हो रहा है, पहाड़ों पे तो बेस्ट टू बेस्ट है, बेस्ट है पहाड़ों पे। और भाई शोर बहुत मच रहा है यहाँ पे, क्योंकि बराबर वाला घर बन रहा है, तो ये मशीन चल रही है, अब ये शोर कर रही है। दोस्तों यहाँ पे 4:15 हो रहे हैं और मैं बस अपने कमरे में बैठ के काम ही कर रहा था। बहुत ठंडी हवा आ रही है विंडो से, तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने सोचा एक बार बाहर जाके मौसम देख लेता हूँ। मसूरी में तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है। और यहाँ भी उस तरफ सहारनपुर की तरफ तो मौसम थोड़ा खुला हुआ है, इस तरफ से ही बादल जा आ रहे हैं। तो बारिश तो वैसे यहाँ पे शुरू हो गई है, एक एक दो दो बूंदे, तो जल्दी बहुत तेज़ बारिश आने वाली है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मैं अपनी अभी आराम से लेट के कर रहा हूँ एडिटिंग, और जंगले में से इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, बता नहीं सकता। ये खूबसूरती है देहरादून की, ये मतलब नॉर्थ देहरादून की, जहाँ पे हम रहते हैं। ऐसा पॉसिबल ऋषिकेश में नहीं है। ऋषिकेश के सारे कैंप बंद है इस टाइम, पूरा ऋषिकेश खाली है, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा, सिर्फ कांवड़िए ही आ रहे हैं। और हम ऋषिकेश में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हुमस थी, लेकिन ऐसा कुछ देहरादून में नहीं है। देहरादून में भाई इतनी ज़्यादा ठंडक है यहाँ पे, बिल्कुल चिल्ड हवा आ रही है। जब भी तो मुझे उठ के, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करके आया बालकनी से कि कुछ होने वाला है, और तुरंत बारिश आ गई, बहुत अच्छी बारिश आ रही है। तो अभी जुलाई की मतलब कितनी तारीख है, एक मिनट में बता देता हूँ देख के। आज 22 जुलाई है, और 22 जुलाई में आप ये कह सकते हो कि गर्मी नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत एक दो बार और झटका लगे, अगस्त में गर्मी पड़े, लेकिन सितंबर में तो सेटल डाउन हो जाता है पूरा मामला। और अक्टूबर में तो पूछो ही मत, फिर तो पूरी वो दिवाली वाला फील आता है, ठंडक आती है पूरी। कुछ लोगों को बता दूं भाई, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक घूम लो वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर घूमने का टाइम सिर्फ 15 दिन की विंडो है, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। जिसने वो घूम लिया, उसके बाद फ्लावर सारे चले जाते हैं, मुरझा जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उससे पहले भी नहीं खिलते, सिर्फ उसी विंडो में खिलते हैं। लेकिन वो बहुत डेंजर टाइम होता है। अभी बादल फटा घांगरिया में, तो भाई कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। 250 टूरिस्ट उसमें फंस गए हैं, मतलब वैली ऑफ फ्लावर में फंस गए थे। तो SDRF की टीम ने उनको निकाला बड़ी मुश्किल से, पुल वुल बनाए। और तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, और लेकिन सबसे सुंदर और सेंसिटिव एक ही टाइम पे होता है, 1 से 15 अगस्त के बीच में। इनके 6:15 बज गए हैं, और भाई बारिश पड़ी लगातार 2-3 घंटे मज़े में। और माइलो भी आ चुका है शाम को घूमने यहाँ पे, और हल्का सा धूप भी निकली थी, फिलहाल चली गई है। माइलो कैसा लग रहा है, बारिश हुई है, देखो सब जगह पानी भर गया, सब जगह गीला गीला है माइलो, मज़ा आ रहा है। तो माइलो की हरकत तो तुमने देख ली थी 2 दिन पहले। यहाँ से इसने क्या किया कि ये बाहर निकल गया, बाहर निकल के फिर ये उधर भागा, फिर इस प्लॉट से भागा, फिर यहाँ पे एक ब्लैक डॉग है उधर जा रहा है, उसके पीछे बहुत दूर निकल गया उस तरफ। और फिर इसके मालिक सब पकड़ के इधर से गए, इसको पकड़ के लाए, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए। इसका कोई भरोसा नहीं है, अगर बाहर निकल जाता है ना फिर ये हाथ नहीं आता, है ना माइलो, है ना। माइलो ने पता है क्या किया, यहीं पे छत पे ही टॉयलेट कर दिया। बताओ, इतना बदतमीज है ये, इसका नीचे जाने का मन ही नहीं करता, यहीं खड़ा होकर टॉयलेट कर दिया है। माइलो क्या ये बदतमीजी है। रात के 10:30 बज रहे हैं, मामा जी आए थे और सचिन गांव से इनको छोड़ के आते हैं। बस स्टैंड पे ये जा रहे हैं कांवड़ लेने। ठीक है सचिन, चले, बढ़िया तरह चढ़ाई करिए नीलकंठ की। तो बैक टू होम, बस मामा जी को और सचिन को ड्रॉप कर दिया रिस्पना पुल पे। वहाँ से कुछ ना कुछ लिफ्ट या बस मिल जाएगी उनको ऋषिकेश के लिए। अभी वो पहुँचेंगे वहाँ, फिर गंगा जी में नहाएंगे, फिर नीलकंठ की पैदल वाली चढ़ाई करेंगे, फिर वहाँ से डायरेक्ट जल लेके जाएंगे अपने गांव में पैदल। मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 23 जुलाई, सुबह के बज रहे हैं 9:15, और रात को बारिश हुई है, इसी वजह से ये पूरा ग्राउंड गीला हुआ है। पूरे में देखो गीली सड़कें हैं। मुझे तो पता नहीं चला, रात अच्छी नींद सो रहा था, पता ही नहीं चला क्या बारिश हुई। और पूरे में देखो कितना प्यारा फॉग आया हुआ है। अब तो खैर शिवरात्रि भी आने वाली है, शिवरात्रि पे तो अक्सर बिल्कुल ये समझो कि पीक पे होता है मॉनसून। तो अभी 10:30 बज गए हैं, और कितना प्यारा मौसम है। ये बहुत रेयरली मिलता है देखने को। देखो, छाँ है, धूप है, छाँ है, धूप है, छाँ है, पूरे पहाड़ ऐसे ही है। और ऊपर बहुत प्यारा बादल छाए हुए हैं, आधे पहाड़ों को चोटी तो सभी ढकी हुई है इन्होंने। अभी थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ। एक तो OnePlus 6 ही मेरा मोबाइल था, गांव में दिया हुआ था सैली को, तो ये भी ख़राब हो गया है पूरा। इसका कैमरा ठीक कराया था, कैमरा ठीक ही नहीं हुआ, 2200-2500 रुपये लग गए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, अगले दिन से ख़राब हो गया। बस डिजिटल जाऊँगा, एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज देखते हैं वहाँ पे कितने का है, क्योंकि ऑनलाइन सेल भी चल रही है, 12 घंटे की 60% ऑफ है आज। तो अमेजोन पे वरना फिर वहाँ से बुक करते हैं। कहाँ, सड़क पे ही खड़ी कर दी। अच्छा, ये गिर गया था इसका।
देखो पुलिस वाले, वन विभाग वाले सिक्योरिटी दे रहे हैं ना। आजकल पेड़ कट रहे हैं तो वो आंदोलन वाले भी आ रहे हैं ना, पेड़ नहीं कटन दे रहे, तो इसलिए पुलिस फोर्स भी लगी हुई है लठ मारने को। सधार रोड पे फिर से जाम लग गया। ये नॉर्मल हो गया आजकल, दिन में पेड़ कटते हैं ना लगातार, तो ये ट्रैफिक को रोक के रखते हैं। पेड़ कटते हैं, फिर ट्रक में जेसीबी उनको उठा के ट्रक में रखती है। इस रोड पे भी कांवड़िए पूरे दिखेंगे, क्योंकि ये यमुनोत्री से आ रहे होंगे, पता नहीं कहाँ से, फिर इधर से ससधार रोड से निकल के सीधा हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं ना ये, तो इसलिए इस रोड पे दिखते हैं ये। ट्रैफिक रोका हुआ है भाई बहुत देर से, एक बहुत बड़ा पेड़ गिरने वाला है। ये अंकल भी खड़े हैं, रोक रहे हैं कि मत जाओ। ये इसका ये भरोसा नहीं किधर को चला जाए, उधर चला जाए, इधर चला जाए। अच्छा इधर लगा रखा है, ट्रैक्टर से बांधा हुआ है ये पूरा। हाँ मैं पीछे हूँ, पीछे भाग जाऊँगा मैं। वो कह रहा है खींचो खींचो खींचो। वाओ बहुत बढ़िया तरीके से गिरा इन्होंने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी भी इंतजार कर रही थी, काफ़ी देर से खड़े थे। अब देखो कितनी तेज़ी से काटेंगे इसको, क्योंकि उधर से भी ट्रैफिक बहुत देर से खड़ा हुआ है, इधर भी बहुत देर से खड़ा हुआ है। जाओ। अब इन्होंने भाई पेड़ तो घेर दिया है ये, और दोनों तरफ बहुत तगड़ा जाम लग चुका है। अभी बहुत तेज़ी से इसको इनको काटना होगा, क्लियर करना होगा, तभी ट्रैफिक खुलेगा। तो दोनों तरफ खड़े हैं। हाँ अब तो भाई बहुत जल्दी इन्होंने क्लियर कर दिया ये सब। अब दूसरे की तैयारी कर रही है, बहुत मोटा टहना है। अब वो दूसरा वाला तैयार हो रहा है, जल्दी उसको भी घेरेंगे ये। भाई लोगों ने क्लियर भी नहीं करने दिया और पहले ही टूट पड़े। अभी ऑलरेडी पेड़ पड़े हुए हैं सड़क पे, और देखो कितनी भीड़ हो गई है। आखिर 15-20 मिनट से खड़े हैं ये लोग। भाई सस्ता धारा के पेड़ काटना इतना आसान काम नहीं। यहाँ पे सबसे घने, सबसे मोटे मोटे, बहुत पुराने पेड़ है भाई ये। वाह चलो मार्केट से, यहाँ से प्रेरणा स्टोर से सामान लेना था, वो तो ले लिया। बहुत देर से यहीं खड़े थे जहाँ पे पेड़ कट रहा था। अब फिलहाल चल पड़े। बिजली वाले भी साथ साथ आए हुए हैं, पूरा वो कर रहे हैं, तार उतार रहे हैं। आज मौसम कितना प्यारा है देहरादून में, कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। देखो आपको आसमान देख के पता चल रहा होगा कि कोई पोल्यूशन नहीं है। ये वाली रोड तो सुपर्ब है। अब ये एक्चुअली सस्ता धारा को कैनाल रोड और राजपुर रोड से कनेक्ट करती है ये वाली रोड है। और अभी मैं हूँ IT पार्क सस्ता धारा रोड देहरादून। लोग पूछते हैं किन इलाकों में रहना चाहिए देहरादून में, तो इन इलाकों में रहना चाहिए देहरादून में। ये काफ़ी अच्छे हैं, शांत हैं और थोड़ा साइड में है मेन देहरादून से। पहाड़ की सुंदरता तो आज देखते ही बन रही है। पूरे पहाड़ बेहतरीन हो रखे हैं ऊपर से। बारिश तो पक्का आएगी, देखना दोपहर बाद पक्का मौसम खराब होगा। मसूरी की जो चोटी है ना वो तो दिख ही नहीं रही है, और बिल्कुल पहाड़ काले। देखो यहाँ पे धूप और पहाड़ काले, बिल्कुल डार्कनेस। तब आता है मजा जब धूप पड़ रही हो देहरादून में और मसूरी बिल्कुल काली हो रही हो। आ गए हैं राजपुर रोड पे। बहुत प्यारा मौसम है, दोपहर का 1 बज रहा है। अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई है। सबसे पहले जाते हैं रिलायंस डिजिटल स्टोर। सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, वहीं वॉशिंग मशीन और फ्रिज देखते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे वर्लपूल, और उसके बराबर में बोश की है। देखो अभी दोनों तरफ राजपुर रोड ऑलरेडी पहले से अंग्रेजों ने बनाई थी, वेल प्लान है, पहले से चौड़ी बना रखी, तो यहाँ पे पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। और कितने घने पेड़ हैं दोनों तरफ, और छां आ रही है सड़क पे। और सस्ता धारा रोड पे भी यही था, पर सस्ता धारा रोड सिर्फ एक ही इतनी ही चौड़ी थी, तो अब मजबूरी है, काटने तो पड़ेंगे भाई। अब क्या करें, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। पहले से ही तुम्हारे दिमाग इतने छोटे थे कि छोटी रोड बना रखी है। अंग्रेज़ों के पहले से ही दिमाग इतने ओपन माइंडेड थे, हर काम वो खुल के करते हैं, तो पहले से ही रोड चौड़ी बना रखी। उनको पता है फ्यूचर का कि इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब तुम पहले छोटी रोड बना दोगे तो चौड़ी तो करनी पड़ेगी, पेड़ भी कटेंगे। जिस दिन हम वॉशिंग मशीन देखने आए उसी दिन अमेजोन प्राइम सेल चली हुई है, तो यहाँ पे कुछ वॉशिंग मशीन देख रहे थे, लेकिन अमेजोन प्राइम सेल पे 2-3 हज़ार सस्ती मिल रही हैं सारी चीज़ें। अभी थोड़े से फ्रीज देख लेते हैं इस तरफ। कम से कम हमें 250 लीटर का चाहिए, 253 से ऊपर ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तो रिलायंस डिजिटल स्टोर से हमने आइडिया ले लिया है।
अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ दूसरे शोरूम में। अब एक्सक्लूसिव शोरूम में चलते हैं सैमसंग के और IFB के। देहरादून के बेल चौक पे हैं और यहाँ पे भी एज यूजुअल ट्रैफिक जैम लगा रहता है। हमने फिलहाल सेलेक्ट किया है एक फ्रिज वर्लपूल का और वॉशिंग मशीन भी वर्लपूल की, क्योंकि मम्मी को टॉप लोडेड चाहिए, मुझे तो खैर फ्रंट लोडेड पसंद है, बोश की IFB की, पर कोई बात नहीं, फ्रंट टॉप लोडेड ले लो। सबसे बढ़िया भाई वॉशिंग मशीन वर्लपूल की है और फ्रिज भी वर्लपूल का है अगर टॉप लोडेड में ले रहे हो तो। शोरूम ये भी है वैल्यू प्लस, इसमें भी सारे ब्रांड हैं, पर अभी टाइम नहीं है, थक गया हूँ मैं सारे इतने देख दाख के। अब तो मैं ऑनलाइन ही खरीदूंगा, अमेजोन पे सबसे सस्ता मिलेगा भाई। मुझे लग रहा है अमेजोन पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 2-3 हज़ार रुपये। इन शोरूम वाले इतना नहीं दे पाते जितना अमेजोन वाले दे देते हैं। अमेजोन की एक खास बात और है कि वो ना फ्री डिलीवरी कर देंगे घर पे, और ये पैसे लेते हैं यहाँ से, ये 600-700 रुपये लेंगे घर तक पहुँचाने के। तो थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल में कभी इंडियन को अवॉइड करता हूँ, BHP या भारत वाले से डलवा लो भाई, कभी भी इंडियन से मत डलवाओ। इंडियन कंपनी मुझे अच्छी नहीं है, सिलेंडर में भी घपला करती है, पेट्रोल में भी करती है। भाई मैंने अपना ये पुराना G7X Mark ले लिया है, पूरा टूटा हुआ था और ठीक ही नहीं हो पाया। अब मुझे इसको कंपनी में ही भेजना पड़ेगा, और एक जो मोबाइल देना था OnePlus 6 अपने वाला, वो भी यहाँ पे ठीक करने के लिए दे दिया है। भाई बारिश होने वाली है, मूसलाधार बारिश होने वाली है। अभी मैं क्लॉक टावर देहरादून में हूँ, जो तिब्बत मार्केट और इंदिरा मार्केट सामने ही है, और भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। ये ऑटो वालों का इस जगह पूरा आतंक है, ये जो विक्रम होते हैं ना, या इनको विक्रम बोलते हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज, तो मैं तो भाई अभी बात कर ही रहा था और देखो बारिश कितनी तेज पड़ने लगी, सिर्फ दिलाराम चौक पे पहुंचे। बारिश कितनी प्यारी है, मैंने वाइपर हल्के हल्के चलाए हुए हैं। तो बारिश का लुत्फ उठाइए राजपुर रोड पे। दिन में ही अंधेरा हो गया भाई, 3:30 बज रहे हैं, भूख वैसी लग रही है, सुबह से काम करते फिर रहे हैं और अभी हिम्मत नहीं है। अब कुछ खाते हैं प्रीमियम स्वीट पे। यहाँ पे सबसे अच्छा खाने का बस प्रीमियम स्वीट ही है, क्योंकि वो ये देसी घी यूज़ करता है। अब जैसा भी है तो देसी घी। अब देखो पानी कितना आ गया। नहीं, खाने को तो वो भी अच्छा, कौन सा, कहाँ पे? रेनू के साथ राजकोट पे है ना, थोड़ा सा यहीं कोई है आसपास, को क्या नाम है उसका याद? मैं नहीं गया। तो ये मोमो वाला, ये तो सिंह सूप वाला है। देखो भाई, कभी भी देहरादून में मोमो चाउमीन वगैरह खाने हो, सूप पीना हो, मोमो के लिए बेस्ट मोमो देहरादून का वो ये है, सिंह सूप बार। बिल्कुल RTO देहरादून पे, राजपुर रोड पे ये सिंह सूप बार है भाई, सबसे बेस्ट है। मैं तो जितने भी रिलेटिव आते हैं यहाँ ज़रूर ले आता हूँ। एक बार मैंने कहा खा लो देहरादून के मोमो, तारीफ़ करते थकते नहीं है। हालांकि मैंने बंद किए हुए हैं, मैं नहीं खाता ये। वाइपर की स्पीड फुल करनी पड़ी, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। पूरा देखो नदियाँ बन गई हैं, सड़क किनारे ना पूरी नदियाँ बन गई है, बहुत तेज़ पानी बहने लगता है यहाँ पे ना। बारिश होने के बाद कोई गंदगी नहीं होती, कोई मतलब पानी जमा नहीं होता, पूरा बह बह के निकल जाता है नदी नालों में। ये वाली बारिश तो रुकनी नहीं चाहिए, ये तो दबा के पड़े, मज़ा आ जाए। अब पहुंच गए हैं जाखन, ये छोटा सा प्लेस है जाखन। अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। बारिश इतनी तेज है, यहाँ तो छाता लेके चलते हैं हम भी गाड़ी में, हमारे पास 2-2 छाते हैं, क्योंकि अभी हमें प्रीमियम स्वीट जाना पड़ेगा उतर के, तो भाई भीग तो जाएंगे ही। खास वहाँ पे पार्किंग मिल जाए बस। वैसे तो पार्किंग है अंदर, लिफ्ट भी अंदर ही है। बारिश नहीं देखी, मज़ा आ गया, भर के बारिश हो रही है, भर के। और ये बारिश अच्छी लगती है जिसमें बादल भी नहीं गरजते, बिजली भी नहीं गिरती, बादल फटने का भी डर नहीं रहता। ये बढ़िया लगती है बारिश, साफ़ सुथरी बारिश है। सब कुछ धो दिया, सब कुछ, पूरी रोड साफ, सारी गाड़ियाँ साफ, कोई कीचड़ नहीं है, कोई बदबू नहीं है, सड़कों से कुछ नहीं उठता, साफ सुथरा, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये खास बात है यहाँ की। ये है कि जो पेड़ काट रहे हैं ना रोड चौड़ी करने के लिए, जब ससधारा रोड वगैरह पे, वो पेड़ लगा देने चाहिए। सेम उतनी बड़े बड़े, उससे भी ज़्यादा पेड़ लग जाने चाहिए, वरना ये जो बारिश हो यहाँ का मज़ा है ना, ये भी ख़राब हो जाएगा।
तो भाई प्रीमियम स्वीट पे आ गए हैं, यहाँ बैठ के कुछ खाते हैं। ऑर्डर कर दिया है पापड़ी चाट, छोले भटूरे, ढोकला, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और बारिश देखो कितनी खतरनाक हो रही है भाई, खतरनाक बारिश है। पानी देखो कितनी तेज़ बह रहा है सड़कों पे, पानी देखो क्या बह रहा है। ढोकला आ गया अपना फेवरेट, अपने छोले भटूरे और पापड़ी चाट भी लग चुकी है भाई। बारिश ज़बरदस्त हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है, पिछले 1 घंटे से पड़ रही है। ये वाह, ये है बारिश असली देहरादून की, मज़ा आ गया भाई। सब कुछ खा लिया है, बस अब जलेबी बची हैं। कुछ जलेबी खाते हैं अब, देसी घी की जलेबी बहुत अच्छी लगती है इसके यहाँ की। तो भाई रोड देखो, राजपुर रोड कितना पानी भर गया। अभी तो खैर बारिश फिर भी बहुत हल्की हो गई है। गोइंग बैक टू होम। अब तो ऊपर से निकल जाएंगे, मतलब कि सीधा राजपुर रोड से और हेलीपैड से होते हुए वापस तो हम इधर से जाते हैं। जब आते हैं तो कैनाल रोड से या फिर सस्ताधारा रोड से आते हैं। टॉप क्लास एरिया है। अभी ये लेफ्ट में तो जा रहा है मसूरी, सीधा जा रहा है राजपुर। इसको डिवाइडर रोड बोलते हैं। मॉनसून का फील कर लो भाई, मॉनसून वाइब। ये फिर अभी थोड़े दिनों में सर्दी आ जाएंगी, तब ये फील नहीं आएगा। ये अंधेरा, ये बारिश, ये मॉइस्चर, ये गीली सड़कें, सबने रेनकोट पहने हुए हैं, छाते लिए हुए हैं। ये अभी बज रहे हैं शाम के 4:15। फिलहाल मैं राजपुर रोड पे हूँ, ओल्ड मसूरी रोड भी बोलते हैं इसको। सड़कें पहले से ही हर जगह की इतनी चौड़ी होनी चाहिए, तो पेड़ काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं। सस्ताधारा रोड की बहुत बड़ी गलती थी कि वो बहुत छोटी रोड बनाई थी सरकार ने। तो भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार पड़ रही है। अभी हमारे घर से तो बहुत बेहतरीन मौसम दिख रहा होगा, पूरा फोग ही फोग दिख रहा होगा पहाड़ों में। अभी सबसे पहले घर जाके व्यू दिखाता हूँ क्या दिख रहा है। बैक टू होम, और यहाँ से अच्छा व्यू नहीं आ रहा पहाड़ों का, बालकनी से दिखाता हूँ। गेट बंद करना है, माइलो है यहाँ पे। कहाँ है? गाड़ी के नीचे बैठा। ओ तेरी, देखो भाई आज हस्की का बिहेवियर दिखाता हूँ। गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है माइलो, आराम से लोट मार रहा है, लेकिन देखो आएगा या नहीं आएगा। हम इससे 1 दिन बाद मिल रहे हैं पूरे, और बाहर से आए हैं। क्या आपके लोग भी ऐसे ही करते हैं, मुझे ये बताना। देखो देखो देखो, नहीं निकला, देख रहा है लेटा लेटा, है ना? नहीं आया ना? इसी के नीचे ही है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ। देख रहा है लेकिन आएगा नहीं भाई, आएगा नहीं। अगर मैं ये सामान दिखा दूंगा ना, ये लो सामान दिखा दूंगा तो आएगा नहीं। आल का सारा ऐसे ही होते हैं हस्की भाई, ऐसे ही होते हैं हस्की। चलो हम तो ऊपर चलते हैं। देखा कितना मतलब ही है, अगर इसको कुछ अभी खाने का सूंघ आ जाए या कुछ भी तो एकदम से भाग जाएगा। हाँ ऐसे होते हैं हस्की। अब देख लो तुम्हें पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। थोड़ा सा माइंड कम होता है इनके अंदर, और गार्डिंग डॉग बिल्कुल नहीं होते ये। अगर हमारी जगह कोई अनजान आदमी भी आता ना तब भी ऐसी करता। या एकदम से आ गया, ये ऊपर आ गया एकदम से, इसका दिमाग काम कर रहा। नाक के ऊपर क्या हो रहा है इसके? अजीब सा हो रहा है, क्या है? सामान सूंघने लगा यहाँ के, मेरा हाथ चाटने लगा। चलो ऑटो बस, ऑटो चलो। क्या उसकी भटूरों की खुशबू आ रही होगी, चाट की आ रही होगी, है ना? काट लिया वो कहीं ने नाक पे सूज। तो बालकनी से आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो क्या व्यू है। इसी का तो मुझे इंतजार था, मुझे पता था कुछ ना कुछ अलग हो रहा होगा। बहुत रेयरली मिलता है ऐसा। देखो किस तरह से बादल उठ रहे हैं ना, वहाँ से जूम करता हूँ। ये देखो, ये राइट में तो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं यहाँ पे बादल, और ये कैसे उठ रहे हैं। ये है असली मौसम पहाड़ों पे जाने का, ये है असली मौसम मसूरी घूमने का, ये है असली मौसम लैंडोर घूमने का, ये है असली मौसम मसूरी टू धनोल्टी, चंबा, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश का पूरा एक राउंड लगाने का। ये है असली चीज़, इसको मिस मत करना। जुलाई अगस्त में एक ट्रिप ये तो कर ही देना। बिल्कुल रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट है। ये देखो बिल्कुल रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट है। सारे पेड़ पौधे, वाह अमेजिंग। शिवलिंग देखो कितना प्यारा लग रहा है। पकड़ किसको अंदर ले जाओ। हमेशा चिड़ियाओं का पानी पिएगा, हमेशा। अपना पानी पीना नहीं है हमेशा। क्यों? खांसी होगी हैं? रात के 8:05 हो रहे हैं, और फिलहाल मसूरी का ये व्यू आ रहा है। मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। पहाड़ के उस पीछे, पहाड़ के बैकग्राउंड से जो लाइटें आ रही है ना, सुपर।